इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि एक में दर्शाना है OB बराबर OC है और दूसरा में बताना है AO कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हम इस त्रिभुज का एक रचना करते हैं। ठीक है, दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या किए हैं, इस त्रिभुज का रचना किए हैं, जिसमें बोला था कि त्रिभुज ABC है और कोण B जो है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे समद्विभाजित करते हुए एक लाइन को पास कराए हैं, और यहाँ जो कोण C है इसको भी समद्विभाजित करते हुए एक लाइन पास कराए हैं, जो कि परस्पर बिंदु कहाँ O पे आकर मिल रहा है। ठीक है, तो फिर बोला गया है कि O से जो है A तक की दूरी को मिलाइए और हमें प्रूफ करना है कि BO, पहला में क्या है, BO बराबर OC यानी कि ये दूरी बराबर ये दूरी हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। त्रिभुज BOA या AOB में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज ACO में, ये दोनों त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, हमने दो त्रिभुज को कंसीडर किया है, AO और B। ये त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज यहाँ ये बन रहा है, ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि सवाल में बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस पे क्या होगा कि AB जो है, ये भुजा AB इधर का भुजा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का, वो बराबर होगा AC का। ठीक है, AC यानी AC बराबर हो गया, AB बराबर AC हो गया है। ठीक है, और इस त्रिभुज में देखिए, ये पूरे त्रिभुज में बोला गया है कि BO जो है, ठीक है, यहाँ पे BO इस कोण B को जो है समद्विभाजित कर रहा है, मतलब जितना इधर बन रहा है उतना ही ये अंदर में भी बन रहा है। तो कोण OBA बराबर होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोण C जो है उसको OC भी समद्विभाजित कर रहा था, ये अंदर में भी कोण बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कोण ACO, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। ठीक है, और OA बराबर OA है। ठीक है, यानी कि ये OA जो भुजा है, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, उभयनिष्ठ का कार्य कर रहा है। ठीक है, बीच में है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर में एक भुजा, दूसरा में एक कोण और तीसरा में एक और भुजा, तो यानी कि दो भुजा एक कोण बराबर है। तो SAS नियम से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOC क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार OB बराबर हो जाएगा OC का। ठीक है, CPCT के द्वारा, CPCT से। तो ये पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट में बोला है कि AO जो है, AO को A को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो है AO, ये पूरे A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, माने इसको बराबर भाग में बांटा गया है, ये बोल रहा है प्रूफ करने। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि त्रिभुज AOB, ये त्रिभुज
ओ बी ये त्रिभुज जो है, और यहाँ का त्रिभुज इधर ए ओ सी ये त्रिभुज ए ओ सी क्या है, सर्वांगसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका कोण, यहाँ का ये कोण सी ए ओ बराबर होगा इस कोण का, कोण ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण बराबर है, अतः दूसरा पॉइंट भी प्रूफ हो गया कि ओ ए जो है, ए ओ जो है क्या कर रहा है, ए को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है। दूसरा सवाल है, यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ इस त्रिभुज का, जो कि बी सी जो है, बी सी का ए डी क्या है, लंब समद्विभाजक है। मतलब ए डी जो है इस बी सी पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है। देखिए आकृति 7.30 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी कि ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार डायग्राम है, तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी, यहाँ पे डी है, ठीक है, ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, अब ये दोनों त्रिभुज में ए बी डी ये त्रिभुज और इस तरफ का त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं कि क्या हमें दिखता है। यहाँ इस त्रिभुज में देखिए बी डी बराबर है डी सी का। क्यों? क्योंकि सवाल में ही बोला गया है कि ये ए डी है बी सी का लंब समद्विभाजक, माने समान दूरी में डिवाइड कर रहा है, लंब समद्विभाजक है। तो ये 90 डिग्री भी गिरा रहा है, प्लस इस ये लंबाई और ये लंबाई को बराबर भाग में बांटता है। मतलब ये जितना लंबाई है उतना ये भी लंबाई है। तो बी डी बराबर डी सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए डी, दोनों त्रिभुज में ए डी बराबर ए डी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि जो चीज़ दोनों त्रिभुज में शामिल हो तो उसे हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं, या कॉमन, इंग्लिश पे कॉमन बोलेंगे और हिंदी में इसे उभयनिष्ठ बोलेंगे, ठीक है। ए डी दोनों त्रिभुज का भुजा है इसलिए ये उभयनिष्ठ है। और कोण ए डी बी, यहाँ देखिए ए डी बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है। चूंकि यहाँ पे 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90 ही होगा, ठीक है। तो कोण ए डी सी ये दोनों क्या है, बराबर 90 डिग्री है। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए एक नंबर में एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा कोण, ठीक है। तो मतलब दो भुजा और एक कोण, तो एस ए एस नियम से क्या होगा, नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, इसका संगत भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए सी का। जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये ए बी बराबर ए सी हो गया CPCT के तहत। आइए तीसरा सवाल हम लोग सॉल्व करें, जिसमें लिखा हुआ है त्रिभुज, ये त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसका दो भुजा आपस में बराबर हैं। जिसके बराबर भुजा कौन कौन से हैं, AC और AB, AC और AB। शीर्षलंब BE शीर्षलंब डाला गया है और CF खींचा गया है, ठीक है। CF ये दोनों इस AC और AB पर शीर्षलंब डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये दोनों।
दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, मतलब ये BE और CF बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ठीक है, मतलब ABE ये त्रिभुज और ACF ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिख रहा है वो देखिए। यहाँ पे AB बराबर है AC का, सवाल में ही दिया गया है क्योंकि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और कोण F, यहाँ जो कोण F बन रहा है ये बराबर है कोण E का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और इस दोनों त्रिभुज में कोण A जो है, ये कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण A बराबर कोण A है, ठीक है। यहाँ देखिए ABE त्रिभुज ले तो भी कोण A आएगा, त्रिभुज ACF ले तो भी कोण A आएगा। तो ये दोनों त्रिभुज में कोण A बराबर कोण A है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण एक भुजा बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ASA सर्वांगसम नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ACF, ठीक है। अब जैसे ही ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत भाग भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब BE जो है वो बराबर हो जाएगा CF का, ठीक है, CP CT के तहत, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सवाल नंबर चौथा है जिसमें लिखा हुआ है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF है। इस AB और AC पर यहाँ से शीर्षलंब खींचा गया है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है, शीर्षलंब CF और BE दोनों बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE ये ऊपर वाला त्रिभुज छोटा सा, और त्रिभुज ACF ये नीचे इधर वाला त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है। पहला चीज़ ये प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ करना है AB बराबर AC, मतलब ये लाइन AB AC जो है दोनों बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा आपस में जब बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ही होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF सर्वांगसम प्रूफ करना है, तो यहीं से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ठीक है, ये दोनों में देखिए क्या क्या हमें दिखता है। तो त्रिभुज ABE ये पूरे त्रिभुज में BE बराबर CF ये सवाल में ही दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है कोण F बराबर है कोण E का, बराबर 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है सवाल में ही, ठीक है। बोला है कि यहाँ पे ये जो है इस भुजा पे क्या है, लंब डाला गया है, ठीक है। कोण A बराबर कोण A ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ। यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज ABE और ACF दोनों त्रिभुज में कोण A क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे दो कोण और एक भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो SAS नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABE क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ACF,
ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर होगा, सी पी सी टी के तरह, सी पी सी टी से। तो ये 2 नंबर था और ये पहला था, ये दोनों प्रूफ हो चुका है। जब ये दोनों त्रिभुज के भुजा आपस में बराबर हैं तो ये पूरा त्रिभुज ए बी सी क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।